हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की है, जहां एक ऐसा भेड़िया आतंक मचाए हुए था जो इंसानों को निशाना बनाता था और ख़ासकर बच्चों को। इसे लोग आदमखोर भेड़िया कहने लगे थे। इस भेड़िए की कहानियाँ इतनी भयावह थी कि कोई भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर जब गांव के एक बच्चे मनीष का शव मिला। मनीष सिर्फ 7 साल का था और वह अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए जंगल की ओर गया हुआ था। जब वह समय पर घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू की। रात हो चुकी थी और अंधेरे में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसे जंगल के किनारे खून से लथपथ पाया गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी जानवर ने उसे नोच नोच कर खाया हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे तुरंत ही एक भेड़िए का हमला माना। मनीष की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। हर माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर जाने से मना करने लगे। लेकिन यह आतंक यहीं नहीं रुका। अगले ही रात एक और बच्चा, सुनीता, गायब हो गई। उसकी माँ ने देखा कि वह सो रही थी, लेकिन सुबह उठने पर उसका बिस्तर खाली मिला। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर उसे पूरे जंगल की तलाशी ली और फिर वहीं कहानी दोहराई गई। सुनीता की लाश भी जंगल के बाहर मिली। उसके शरीर पर भी उसी प्रकार के घाव थे। गांव में भेड़िए के हमले की अफवाह आग की तरह फैल गई। बहराइच के जिला प्रशासन को भी इसके बारे में पता चला। जिला अधिकारी ने तुरंत पुलिस और वन विभाग की टीम को गांव भेजा। उन्होंने इलाके में गश्त बढ़ा दी और भेड़िए की तलाश शुरू कर दी। लेकिन यह भेड़िया जैसे हवा में गायब हो जाता था। वो केवल रात में हमला करता था और हर बार उसका निशाना एक बच्चा ही होता था। उसकी चालाकी और बेदर्दी ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया। घटनाएं लगातार बढ़ती गई। 1 महीने के अंदर ही 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी थी। गांव वालों का धैर्य टूट चुका था। वो भेड़िए की दहशत में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। इसी दौरान एक रात अचानक गांव की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में गांव और भी डरावना लगने लगा। लोगों को हर जगह उस भेड़िए की पदचाप सुनाई देने लगी। कुछ गांव वालों का मानना था कि वह भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं है। बूढ़े बाबा ने कहा कि यह भेड़िया नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है। उसने अपने पुराने किस्से सुनाने शुरू किए। बाबा ने बताया कि सालों पहले इसी जगह एक तांत्रिक रहता था जो गांव के बच्चों की बलि चढ़ाता था। एक दिन गांव वालों ने उसे मार डाला, लेकिन मरते समय उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस जंगल में एक भेड़िए के रूप में लौटेगी और बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। बाबा की कहानी ने गांव वालों को और भी डरा दिया। वे अब मानने लगे थे कि यह भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि उसकी तांत्रिक की शापित आत्मा है उसी। प्रशासन भी असमंजस में था। उन्होंने गांव वालों की सुरक्षा के लिए पुलिस की संख्या बढ़ा दी और भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाए गए, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। दिन बीतते गए, लेकिन भेड़िए का आतंक कम नहीं हुआ। रात होते ही गांव एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव में लोग घरों में दुबक जाते, खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लेते। बच्चे अब घरों में कैद हो चुके थे। स्कूल जाना भी बंद हो गया था। कई परिवार डर के मारे गांव छोड़ने लगे। अंततः प्रशासन ने भेड़िए को मारने के लिए शिकारी बुलवाए। उन्हें दिन रात जंगल में तैनात किया गया। कुछ दिनों तक कोई घटना नहीं हुई तो लोगों की लगा शायद भेड़िया डर गया है। लेकिन एक रात फिर से एक बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। शिकारी और पुलिस तुरंत हरकत में आए और आवाज़ की दिशा में दौड़े। जंगल के घने अंधेरे में भेड़िए की लाल आंखें चमक रही थी। शिकारी ने अपनी बंदूक से उसे निशाना बनाया और गोली चला दी। गोली की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। भेड़िया घायल हो गया और भागने लगा। शिकारी उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन वह जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अगली सुबह शिकारी और पुलिस ने पूरे जंगल को खंगाला, लेकिन भेड़िया का कोई निशान नहीं मिला। बस खून के धब्बे और जमीन पर पंजों के निशान थे। शिकारी और पुलिस यह मान चुके थे कि भेड़िया मर चुका है, लेकिन गांव वालों को अब भी यकीन नहीं था। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर से एक बच्चा गायब हो गया। गांव वालों ने फिर से तलाश शुरू की और जैसा
की उम्मीद थी बच्चे की तलाश जंगल के किनारे मिली। प्रशासन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये भेड़िया आया कहाँ से और क्यों किसी के हाथ नहीं आ रहा था। गांव वालों का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे खुद इस भेड़िया का सामना करेंगे। गांव के सारे आदमी एकजुट हो गए और रात में गश्त लगाना शुरू किया। एक रात जब वे जंगल के पास पहरा दे रहे थे तो उन्हें दूर से कुछ हलचल महसूस हुई। जब वे इस दिशा में बढ़े तो देखा कि भेड़िया एक बच्चे की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने तुरंत भेड़िए पर हमला कर दिया। लाठी डंडे और पत्थरों से उसे मारने लगे। भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगा और कुछ समय तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अंततः वह ढेर हो गया। गांव वाले भेड़िए की मौत से राहत की सांस ली कि तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। भेड़िए का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा, मानो वह धुएं में बदल रहा हो। सबके सामने यह भेड़िया कुछ ही पलों में हवा में विलीन हो गया। यह देखकर गांव वाले कांप उठे। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, यह सचमुच एक शापित आत्मा थी जो अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी। भेड़िए की मौत के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बच्चे फिर से खेलने लगे, लोग अपने काम पर जाने लगे। लेकिन उस रात की घटना ने सबके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी। प्रशासन को आज भी यह रहस्य समझ नहीं आया कि वह भेड़िया आया कहाँ से था और कैसे गायब हो गया। लेकिन गांव वाले जानते थे कि उन्होंने एक शापित आत्मा को शांत किया है। उस दिन के बाद जंगल में कभी किसी भेड़िए की आवाज़ नहीं आई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन उस भेड़िए की कहानियाँ अब भी लोगों की जुबान पर है। वह भेड़िया आज भी एक रहस्य है, एक ऐसा डरावना किस्सा जिसे कोई भी भूलना नहीं चाहता। कहते हैं हर कहानी में कोई न कोई सीख छुपी होती है। बहराइच की इस घटना ने एक बात साफ कर दी, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर लोग एकजुट हो जाएं तो किसी भी शापित आत्मा या आदमखोर भेड़िए को हराया जा सकता है। और हाँ, भेड़िए के आतंक ने प्रशासन को भी यह सिखा दिया कि कभी कभी कुछ घटनाएं तर्क से परे होती हैं, जिन्हें सिर्फ हिम्मत और एकजुटता से ही जीता जा सकता है। वो आदमखोर भेड़िया भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी कहानियाँ आज भी बहराइच के जंगलों में गूंजती हैं और लोग आज भी इसे याद करके सिहर उठते हैं। वह भेड़िया एक रहस्य था और शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी एक कल्पनात्मक भी है और असल जिंदगी से भी है। तो इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।